हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आपके संग शेयर करने वाले हैं कि हमने देवठान पे तुलसी विवाह कैसे किया और हमने तुलसी विवाह पे कहाँ कहाँ दीपदान किए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए, हमने एक चौकी ले ली है और उसके ऊपर हमने एक लाल कपड़ा बिछा लिया है और ये आर्टिफिशियल फूलों की माला है, ये मैंने डेकोरेट कर ली है चौकी पे। और देखिए, मैंने चौकी पे रख ली है तुलसी मैया, मतलब तुलसी माता को वहाँ पे हमने विराजमान कर लिया है। तो हमने तुलसी माता को चौकी पे बिठा लिया है और देखिए, और हमारी बिटिया रानी आगे आस-पास घूम रही हैं। और अगर आप जैसे कि तो जब आप तुलसी माता को चौकी पे मैंने बिठा लिया है। बहुत से लोग ज़मीन पे भी मतलब ऐसे गमला रख के करते हैं, पर मुझे लगता है कि आप तुलसी माता को आसन ज़रूर दीजिए। अगर आप चौकी पे ना बिठाइए, अगर ज़मीन पे भी रखना है गमले को या तुलसी माता को, तो आप नीचे चावल का आसन दे के तभी उनको वहाँ पर स्थापित कीजिए। तो देखिए, हमने अपनी चौकी को खूब अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और हमारी तुलसी मैया भी बैठ गई हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करना बहुत फलदायी होता है और उनकी तुलसी विवाह भी तभी किया जाता है। बस एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप देवठान एकादशी पे तुलसी विवाह ना कर पाएँ तो देवठान के बाद जो पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी तक आप मतलब उनका विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे माधव, हमारे लड्डू गोपाल भी बैठ गए, क्योंकि मैं अपने माधव को तुलसी माता के संग ज़रूर बैठाती हूँ। तो जब भी मैं उनका मतलब तुलसी माता की पूजा करती हूँ तो मेरे माधव को मैं ज़रूर बिठाती हूँ। तो हमने अपने माधव को बिठा लिया है और हमने रख लिया है यहाँ पे एक कटोरी छोटी सी। तो हमने एक छोटी सी कटोरी रख ली है और मैं पूजा की तैयारी भी करती जा रही हूँ संग में आपको बताते बताते। तो देखिए, मैंने माला निकाल ली है, क्योंकि छोटी सी कटोरी इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसमें है ना शालिग्राम भगवान जी को बिठाऊंगी। क्योंकि जब तुलसी माता की पूजा करती हूँ, जैसे मैं डेली उसकी जब पूजा करती हूँ तो आपने देखी होगी कि मैं उसी में गमले में ही बिठा लेती हूँ, लेकिन जब मैं विवाह करती हूँ तो मैं कटोरी में बिठाती हूँ। तो देखो, तुलसी माता जो है ना, हमने उनको चुन्नी उड़ा दी है। सबसे पहले मैं उनको कपड़े पहनाऊँगी। तो हमारी माता रानी ने देखिए चुन्नी पहन ली है और अब मैं पहनाऊँगी इनको लहंगा। तो लहंगा लेने गई हूँ, लहंगा लेके आ रही हूँ जब तक के लिए, और मैं आपको जानकारी देती जा रही हूँ संग में। तो जैसे मैं डेली उसकी पूजा करती हूँ ना, तो मैं शालिग्राम भगवान को उसी गमले में बिठा लेती हूँ। और जब मैं देवठान पे पूजा करती हूँ, तुलसी विवाह करती हूँ, तो मैं एक कटोरी में शालिग्राम भगवान को अलग से बिठा लेती हूँ। इससे ये है ना कि क्योंकि देवठान पे एकादशी पे मतलब जल नहीं चढ़ाते हैं तुलसी माता में, तो मैं उनको अलग से बिठा लेती हूँ। तो आराम से जल चढ़ा देती हूँ, उसमें उनके पूजन कर लेती हूँ इस तरीके से। तो हमने देखिए लहंगा ले लिया है तुलसी माता को और मैंने लहंगे को पहना दिया है। देखिए, हमारी तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमने अपनी माता रानी को देखिए तुलसी मैया को लहंगा पहना दिया है और हम अब उनका रोली तिलक जलाऊंगी, मतलब रोली लगाती हूँ। और देखिए, हम शालिग्राम भगवान को हमने एक कटोरी में बिठा लिया है और अब हम उनका करेंगे पूजा। तो जैसे विवाह होता है ना, तो आप विवाह में तुलसी माता के संग में आप शालिग्राम भगवान जी को ज़रूर बिठाइए, क्योंकि उनके संग उनकी पूजा करना बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग नहीं बैठाते हैं, लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं भी हैं तो आप लड्डू गोपाल को उनके संग में बिठा लीजिए। तो देखिए, हमने शालिग्राम भगवान को नहला लिया था और नहाने के बाद हमने उनको कटोरी में दे दिया है आसन।
नहलाते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नहला लिया है। और इस जल को मैं चढ़ा दूंगी, अलग से रख लूँगी और बाद में इस जल को मैं तुलसी माता में ही चढ़ा देती हूँ। अब हमने इनको दे दिया है आसन और इस पे बैठा देंगे अपने शालिग्राम भगवान जी को और हम उनकी कर लेंगे पूजा। और मैंने उनको एक माला पहना दी है और मैंने रोरी भी लगा दिया है, चावल भी लगा दिया है उनके, और अपने माधव के भी लगा दिया है, तुलसी माता के भी लगा दिया है। मैंने शूट करते हुए शूट नहीं कर पाया था। और हमने अपनी तुलसी मैया को पहना दिया है एक माला फूलों की। ये आर्टिफिशियल माला है, पर क्योंकि मुझे माला मिली, फूल मिल नहीं रहे थे, तो मैंने आर्टिफिशियल माला में मतलब उसमें फूलों की खुशबू डाल के उस माला को मैंने तुलसी मैया को पहना दिया है। और अपने माधव को भी मैंने जैसे ये कि मैं इनका लगा दूँगी भोग। और जब विवाह करें ना तो आप भूमि पूज उनको मतलब एक कलश ज़रूर रखें। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि जब विवाह है तो देवताओं को बुलाना तो अनिवार्य हो ही जाता है ना, इसलिए विवाह खाली तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे माँ शालिग्राम भगवान की भी पूजा हो गई है। अब हम इनको लगाएंगे भोग और कलश स्थापना भी करनी है अभी। अगर आप कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा रोज़ ना कर पाएँ या दीपदान ना कर पाएँ, तो आप देवध्यान से पूर्णमासी तक 5 दिन तुलसी माता के पास दीपदान ज़रूर कीजिए। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी का भी आशीष मिलता है हमको। इसलिए आप 5 दिन दिया ज़रूर जलाइए, दीपदान ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमने लगा दिया है भोग और हमने पेड़े का ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है और सुहाग की सामग्री भी अर्पित करी है। आप चाहें तो साड़ी वगैरह भी अर्पित कर सकती हैं। और जो इसमें जो मतलब अर्पित करें, जो भगवान माता रानी को चढ़ाएं, वो आप किसी ज़रूरतमंद को या सुहागिन महिला को दे सकती हैं। और हमने देखिए भगवान अपने माधव का, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, शालिग्राम भगवान को भी भोग लगा दिया है। और अब हम रख लेंगे एक कलश और इस कलश में जल भरा हुआ है। आपके पास अगर आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते भी इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं लगाए। और कलश के ऊपर हमने रख ली है एक कटोरी और कटोरी में मैंने चावल रखे हैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर दिया जलाना है, तो दिया कभी खाली नहीं जलाया जाता। आप उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिए। मैंने चावल का आसन दिया है। तो इस कलश में मैं सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए, हम इनके विवाह में शामिल होइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिया रख दिया है ऊपर जला के। तो हमारी तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं और आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए अगर कोई गलती हो गई हो। और मैंने देखिए दीपदान भी किया है 365 बाती का, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो आप तुलसी माता के पास में शाम के टाइम दीपदान ज़रूर कीजिए, इससे हज़ारों पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप मतलब पूरे साल दीपदान नहीं कर पाते हैं तो एक बार में आप दीपदान 365 बाती का दिया जला के पूरे साल का दीपदान एक बार में ही कर सकते हैं। तो वो कैसे आप करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आप 365 बाती अगर आपके मतलब आप या तो बना लीजिए बाती या फिर कच्चे सूत आता उसे भी बना सकते हैं। मैं तो जैसे जो बत्ती आती ना बनी हुई रुई की, मैं उसी की 365 बाती गिन के ले लेती हूँ और घी डाल के मैं दिया जला देती हूँ। देखिए मैंने कैसे जलाया है। तो ये 365 बाती है।
तो इस तरीके से आप दीपदान तुलसी माता के पास कर सकती हैं, या आप अलग अलग कई जगह पे भी कर सकती हैं। और मेन डोर पे आप दीपदान ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी हमारी आपको तुलसी विवाह तुलसी माता दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक